नमस्कार, मेरा नाम कुमार तुलसी और आप देखना शुरू कर दिए हैं केटी रेलवे। साथियों, सबसे ज़्यादा व्यूज़ जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं वो है टाइपिंग से संबंध में। लगभग 7,000 के आसपास व्यू आए हैं। उसमें तमाम जो कमेंट आ रहे हैं, तो उस कमेंट को देखते हुए मैंने फैसला लिया है कि आज एक फ्रेश वीडियो क्यों ना टाइपिंग से संबंधित में, जो रेलवे में टाइपिंग और खासकर अभी NTPC एग्ज़ाम CBT 1 का रिजल्ट डिक्लेयर किया, इसके बाद CBT 2 होगा फरवरी में और उसके तुरंत बाद टाइपिंग टेस्ट लेना है। तो पहले इस पर जितना नियम कानून हैं और किस आधार पे आपके टाइपिंग टेस्ट होंगे, भविष्य में जब भी रेलवे के टाइपिंग टेस्ट होंगे तो किस नियम का फॉलो करेंगे, सारी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से हम मतलब रखेंगे आपके सामने। और बिल्कुल इससे बाहर कभी भी आ नहीं सकता है। आप एक वीडियो देख लीजिए, इसके बाद कहीं कुछ देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरा खुद का 2 बार हमने दिया है टाइपिंग टेस्ट रेलवे का। तो और इससे जुड़े हुए हैं, रेलवे के एम्प्लॉय होने के नाते हमको पूरी जानकारी इसकी कि कैसे क्या उनका पास फेल नियम कानून है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसके बाद भी अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो सबसे पहला बात है कि बोला जाता है कि भैया पैराग्राफ वो कैसे आएगा, टाइपिंग टेस्ट किस आधार पे होगा। पहले टाइपिंग टेस्ट होता था तो एक पेपर दे दिया जाता था और उसको दे करके टाइपिंग, या तो टाइपिंग मशीन पे, बहुत बाबा आदम का बता रहे हैं, उसमें टाइपिंग मशीन पे टाइपिंग टेस्ट लिया जाता था। एक पेज दिया जाता था, उसमें जितना पैराग्राफ रहता था उसको देख करके टाइप करना रहता था। उसके बाद क्या हुआ, एक पेज दे दिया गया, कंप्यूटर बैठा करके टेस्ट लेने लगा रेलवे। उसके बाद अब क्या हुआ कि एक पैराग्राफ, जिसे आप सोनी टाइपिंग या किसी और टाइपिंग देखे होंगे, indiatyping.com पे जाइएगा तो एक पैसेज रहता है, ठीक है, एक पैराग्राफ रहता है और उसको देख करके उसी में टाइपिंग करना रहता है। बिल्कुल इसी टाइप का आपका रहेगा। सबसे पहले बात बता दें कि TCS चूँकि रेलवे का एग्जाम लेती है तो वही आपका टाइपिंग टेस्ट भी कंडक्ट करा रही है। तो उसका जो साइट पे हम गए और तमाम जो जानकारी मिले, बिल्कुल टाइपिंग टेस्ट जब हम देने गए थे रेलवे का तो बिल्कुल वही चीज़ आई। अब उसके बारे में संबंध में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ जो आएंगे वो ऑन कंप्यूटर आएंगे, मतलब कंप्यूटर, आपको कोई पेज नहीं दिया जाएगा, कंप्यूटर में रहेगा और उसको देख करके टाइप करना है। पहला जो आपका अंदर में सवाल बहुत सारा जो पूछे जाते हैं कि भैया कैसे किस आधार पर टाइपिंग टेस्ट होंगे, तो उसका जवाब मिल गया कि आपका कंप्यूटर पे पेज नहीं होगा, सिर्फ आपको वहाँ देख करके टाइपिंग करना है। दूसरा हम आते हैं कि टाइम क्या रहेगा। टाइम 10 मिनट का दिया जाता है। अब 10 मिनट का टाइम, यानी कि जो टेस्ट आपका फाइनल टेस्ट होगा वो 10 मिनट का होगा। 10 मिनट में आपको जितना आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। किस आधार पे होगा, तो अब देखिए लड़के जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, एक डेमो दिया जाता है। जैसा टाइपिंग टेस्ट होगा ना आपका 10 मिनट का, जो रियल टेस्ट होगा उसी आधार पे पहले डेमो 10 मिनट का दिया जाता है कि आप 10 मिनट में। अब कई लोग डेमो इसलिए दिया जाता है कि आप जो कीबोर्ड है ना, वो कीबोर्ड में अगर कुछ खराबी है, जैसे कोई बटन A का B का कभी धूल के कारण काम नहीं करता है, तो उसको आप मतलब 10 मिनट का डेमो इसलिए दिया जाता है कि आप जो वहाँ इंस्ट्रक्टर रहते हैं उसको आप बता दें कि भाई ये कीबोर्ड चेंज कर दो, हमारा ये काम नहीं कर रहा, इसलिए 10 मिनट का डेमो दिया जाता है। लेकिन क्या बहुत सारे 90% लोग क्या गलती करते हैं कि वो 10 मिनट का पूरा जो है टाइपिंग टेस्ट में ध्यान लगा कर मार देते हैं डेमो में। उसके बाद जब 10 मिनट का रियल टेस्ट जब आता है तो वहाँ लोग फंस जाते हैं, क्योंकि इंग्लिया तो ऑटोमेटिक 10 मिनट जो थक जाते हैं और माइंड भी थक जाता है। टाइपिंग टेस्ट एक ऐसा है कि चीज़ है कि आप देखे होंगे, आप टाइपिंग करते होंगे तो चीज़ों को समझते होंगे कि अगर थोड़ा भी दायां बायां हुआ है और माइंड जब थका तो आप ऑटोमेटिक गलतियां होने लगा। गलती का इसमें मतलब कहीं एक्सेप्टेंस ही नहीं रेलवे में। आप अगर गलती कर दिए फिर आप बाहर हो ही जाओगे। इसलिए टाइपिंग टेस्ट में 8 गुना लड़के को बुलाया जाता है, कैंडिडेट को बुलाया जाता है, फिर भी सीटें खाली रह जाती हैं, आपने देखा होगा। तो उसका एक ही कारण है कि वहाँ टाइपिंग टेस्ट में बहुत सारे लोग फेल कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ गलती ज़्यादा हो जाती है। आप टाइपिंग अच्छा किया, आपने बहुत स्पीड से मार दिया, लेकिन वहाँ जो है गलती आपसे हो गई तो कहानी खत्म हो गया। तो उसका उपाय हम बताते हैं कि आप सिर्फ डेमो करिए, डेमो देखिए कि भाई 10 मिनट का है तो हमको कौन सा की काम नहीं कर। पहले तो उसको धूल अच्छा से साफ किए, पटक के वहीं पर अगर है फिर साफ कर दीजिए, उसको धूल फूंक दीजिए उसको, और फिर बटन चेक कीजिए कि 10 सब भी सारा बटन काम कर रहा है, ABCD से A से Z तक 1 नंबर किस काम कर रहा है, तो छोड़ दीजिए। आप थोड़ा बहुत टाइपिंग करके छोड़ दीजिए ताकि उंगलियां फ्री हो जाए। उसके बाद रियल टेस्ट आप 10 मिनट का लगाइए, यानी 20 मिनट का टेस्ट होगा। पहले 10 मिनट का डेमो दिया जाएगा, 10 मिनट का आपको रियल टेस्ट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो पहले नहीं दिया जाता और आसान टाइपिंग अब हो गया, इस आधार पर हम कह सकते हैं, क्योंकि वर्ड अब हाईलाइटेड रहने लगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड हाईलाइटेड क्या होता है कि आपने, जैसे आप indiatyping.com पे जाइएगा तो वहाँ मारिएगा, तो आप अगर गलत मार दिए, पहले देखिए, जैसे मान लिया आपको बुक टाइप करना है, ठीक है, बुक अगर आपको टाइप करना है तो बुक जो है वो येलो में रहेगा, यानी जो बुक लिखा हुआ है वहाँ येलो एक रहेगा, उसको टाइप करना, देख करके टाइप करना रहता है। तो बुक आपने सही से टाइप किया तो ये ग्रीन में आ जाता है, ठीक है।
और जब गलत अगर मान लिया बुक के जगह कोई भी स्पेल आपने गलत किया तो पूरा वर्ड ही रेड हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका एक मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना, एक मिस्टेक आपका हो गया। अगर रेड हुआ तो समझिए वो गलती आपका है। तो ये चीज़ है इंपॉर्टेंट चीज़। अगर आप ग्रीन में है तो आप सही मार रहे हैं, ठीक है। हम जब टाइपिंग होता है और तो उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि कीबोर्ड का। एक सवाल आता है कि कीबोर्ड किस टाइप का रहेगा। देखिए हम सबको अलर्ट कर रहे हैं कि अगर आप टाइपिंग टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं और टाइपिंग टेस्ट आपको देना है तो सबसे पहले आप दिमाग में रखिए कि कीबोर्ड किसी भी प्रकार का आ सकता है। अब कीबोर्ड 3 प्रकार के ही होते हैं, एक तो हार्ड रहेंगे, एक मॉडरेट मतलब मीडियम रहते हैं और एकदम बहुत एक स्मूथ आया। तीनों में से कोई आ सकता है। हम थोड़ा सा इशारा कर दें कि डेल जो है, डेल कंपनी का ज़्यादातर वहाँ पर रहते हैं टेस्ट में, टाइपिंग टेस्ट लेते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, वो जो संस्था जो जिस कोचिंग संस्थान या जो स्कूल को टाइपिंग TCS कंडक्ट मतलब हायर कर लेती है उसी को एग्ज़ाम लेना रहता है। तो वहाँ पर किसी प्रकार के कंपनी बहुत धूल मतलब, क्योंकि कीबोर्ड वहाँ इस्तेमाल होता नहीं ज़्यादातर, वहाँ सब जो लैब होते हैं तो वहाँ पर कीबोर्ड धूल से जाम हो जाते हैं तो हार्ड ज़्यादातर हो जाते हैं। इस चीज़ का आप तैयारी करके रखिएगा कि तीनों प्रकार के जो हम बता दिए आपको उसका प्रैक्टिस आप करके रखिएगा, ठीक है ना। और सपाट एक कीबोर्ड आता है और उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आराम से किसी भी टाइप का। जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती थी कीबोर्ड किस प्रकार का आएगा, तो हम बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार का आ सकता है। इसके लिए आप तैयारी करें। अब एक चीज़ है कि की स्ट्रोक, यानी कि अब की स्ट्रोक क्या होता है हम आपको बताते हैं कि रेलवे मतलब राम है, ठीक है, एक वर्ड है राम, हमको इंग्लिश में लिखना है तो रेलवे इसको वर्ड नहीं मानती है टाइपिंग के भाषा में। ये मानती है कि आप इसको 3 की स्ट्रोक RAM 3 बार आपने 3 कीज दबाया, 3 की स्ट्रोक को काउंट करती है। और रेलवे मानती है कि 5 की स्ट्रोक, ठीक है, बराबर जो है एक वन वर्ड होता है। ये रेलवे का भाषा है। यानी कि अगर हम इसको राम इज लिखते हैं तो राम का 3 हो गया, एक स्पेस हमने दिया उसको स्पेस को भी काउंट करता है यानी 4, और आई इस सब को 5 एस को छोड़ दीजिए, 5 को जो है ये राम 3 हो गया, एक स्पेस आपने दिया था बीच में उस 4 और आई 5, ये 5 की स्ट्रोक को रेलवे मानती है 1 वर्ड, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। जब 1 वर्ड हो गया हमारा, ठीक है, जब 1 वर्ड हो गया तो की स्ट्रोक वहाँ 1600 से 1800 आ सकते हैं। यानी कि आप जो बटन आपको दबाना है हो सकता है कि 1600 रहे 1800। एक बात और हम बताते हैं, 2 प्रकार के टेस्ट हमारे साथ हुआ है, इसलिए हम आपको दोनों अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। पहला कि हो सकता है कि वहाँ 1600 की स्ट्रोक आपने मान लिया 7 मिनट में मार दिया तो फिर ख़त्म हो जाए, वो आप सुधार नहीं सकते हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या हो सकता है कि 1800 तक यह स्ट्रोक रहे, एक पैसेज दे देता है आपको, 7 मिनट मार दे, 6 मिनट मार दे, बाद में सुधारने का भी मौका नहीं मिलेगा और चुपचाप बैठे रहिएगा, क्योंकि उसमें बैक स्पेस का प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं। तो वहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, या एक बार ऐसा भी हो सकता है कि आप मारते जाए तो फिर से पैसेज लंबा आते जाए, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप धीरे में ज़रूर मारिए, क्योंकि टाइपिंग पास करना में स्पीड इंपॉर्टेंस नहीं है, बस गलती नहीं होनी चाहिए, ये दिमाग में आप रखिएगा, ठीक है। इस 1600 से 1800 आपका आ सकता है, या हो सकता है कि लगातार आपको 1800 से भी सिर्फ ज़्यादा मतलब की स्ट्रोक टाइप करने को मिल जाए, लेकिन मोस्टली में है आपको 1600 1800 मतलब की स्ट्रोक रहेंगे, उन्हीं के बीच में रहेगा, उसको दबाना रहता है। उसके बाद अब ये तो हो गया आपका जो टाइपिंग टेस्ट में अभी जो देने जाइएगा उसमें क्या क्या आपको सुविधाएं। अगर इसके बाद भी आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, जवाब दे दिया जाएगा। अब जो लड़कियों का बहुत ज़्यादा टेंशन होता है कि हम कैसे पास करें, क्या नियम कानून है। रेलवे के ज़्यादातर जो नियम कानून कहीं साइट पे या वीडियो में मिलते नहीं हैं, तो चूँकि हम लोगों ने दिया और सारी चीज़ों को चूँकि इंटरनल बातें हम हैं तो हम आपको बताते हैं कि इसका पासिंग रूल क्या है, और बिल्कुल इसी पर आधारित होता है आपका टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट देने का क्या किस पैमाना क्या होता है उसका सारा चीज़ हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले तो रेलवे का जो है 5% मिस्टेक आपका इग्नोर करती है। अब चूंकि बैक स्पेस का प्रयोग रेलवे में नॉट अलाउड है तो वहाँ पर गलतियाँ जो है 5% इग्नोर करती है। अब 5% है क्या ही, तो हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे नीचे। पहले हम बता देते हैं कि इस पूरा एग्जाम्पल हम आपको देंगे, पहले हम समझाते हैं कि 5% इग्नोर मिस्टेक आपके दिमाग में रखिए कि 5% हमारी गलतियाँ जो होंगी वो मिस्टेक मतलब उसको इग्नोर किया जाएगा। दूसरा उसमें 30 वर्ड प्रति मिनट आपका चाहिए। वर्ड क्या है हमने बताया था कि 5 की स्ट्रोक को 1 वर्ड मानते हैं, ठीक है। तो 30 वर्ड प्रति मिनट उसको चाहिए, जबकि एसएससी में 35 वर्ड
प्रति मिनट। लेकिन दोनों में अंतर क्या है हम आपको फिर बताते हैं। एक नियम और है कि 40 वर्ड प्रति मिनट भी आपको रेलवे मांग सकती है। जैसे इलाहाबाद में अभी एग्जाम हुआ था जीडीसी माध्यम से, तो वहाँ 40 वर्ड प्रति मिनट मांगा गया था स्पीड। तो उसमें दोनों में अंतर क्या है कि एक में सुधारने का मौका मिलता है, मतलब एक में अगर 40 वर्ड प्रति मिनट अगर है तो वहाँ पर आप कितना भी गलतियाँ हो तो उसको आराम से आप सुधार सकते हैं बैक स्पेस के जरिए, तो वहाँ अलाउ रहता है बैक स्पेस। तो उसमें जब बैक स्पेस अगर आपका अलाउ है तो फिर 40 वर्ड प्रति मिनट वो कहेगा कि हमको रेलवे चाहिए। जहाँ बैक स्पेस यानी आप जहाँ सुधारने का एक बार दब गया तो सुधार ही नहीं सकते हैं कुछ, तो वहाँ 30 वर्ड प्रति मिनट उनको चाहिए पासिंग के लिए। ठीक है, अब हम समझते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे कि आपने इतना सुख कच कर लिया और हम आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा, तो हम बताते हैं एग्जाम्पल कि मान लिया कि आपने 10 मिनट का जो समय दिया गया था, आपने 1800 की स्टॉक वहाँ टाइप कर लिया। फिर से बता रहे हैं कि 1600 1800 के बीच में रह सकता है या तो इससे ज़्यादा भी रह सकता है। ठीक है, मिनिमम 1600 ही रहते हैं, 1600 1800 बीच में ज़्यादातर एक जो पैमाना होता है पैसेज का उसका बिल्कुल रहता है। तो मान लिया कि 1800 की स्टॉक आपने 10 मिनट में टाइप किया। ठीक है, अब चूंकि 5% मिस्टेक है तो 1800 जब आपने स्पीड मतलब की स्ट्रोक दबाया, 1800 को हम क्या मानते हैं, 1800 को जब 5 से हम भाग देते हैं, ठीक है, तो ई निकलता है, ई हो गया आपका, जब 1800 में हम 5 से भागा देते हैं तो क्या हो गया, 360 वर्ड निकल गए। यानी 360 वर्ड आपने टाइप किया। कब? जब आपने 1800 की स्ट्रोक वहाँ टाइप किया था। तो रेलवे मानती है कि आपने जितना भी की स्ट्रोक आपने टाइप किया है 2100 वहाँ जब इंटर कीजिएगा, जब आपका सबमिट होगा तो आप दिखाएगा कि 10 मिनट में आपने कितना की स्ट्रोक टाइप किया। जितना भी आपने की स्ट्रोक टाइप किया होगा उससे 5 से भागा दे दीजिएगा। जब 5 से भागा दे दिएगा तो आपका रियल टेस्ट वर्ड निकल जाएगा। ठीक है, यानी 360 आपने मारा, मान लिया 1800 आपने टाइप किया 5 मिनट में तो 360 वर्ड मतलब हो गया। अब चूंकि आपने 10 मिनट में टाइप किया इसको तो 36 का स्पीड निकल गया। ठीक है, इससे 10 से भागा दीजिएगा तो 36 वर्ड प्रति मिनट निकल गया, है ना। 36 वर्ड आपका ई नेट स्पीड कहलाता है। क्या कहलाता है? नेट स्पीड। ठीक है, ये आपका नेट स्पीड कहलाता है। जब आपने 36 मतलब 1800 की स्ट्रोक आपने जब टाइप किया तो 36 का वर्ड निकल गया। अब मान लिया कि आपकी गलती हो गया, गलती आपका हो गया 18। कितना हो गया? 18। अब तो कहीं बोलते हैं 15 गलती से ज़्यादा, 15 गलती से ज़्यादा, सब लोग बोलते रहते हैं 15 गलती से ज़्यादा मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए कि आपका 18 गलती हो गया। ठीक है, तब क्या होगा? क्या आप फेल कर जाइएगा? बिल्कुल नहीं। तो इसका 5, अब चूंकि 360 का 5% क्या होगा, 360 में अगर हम 5 से भागा देंगे तो जो भी वर्ड आपने टाइप किया तो 5% गलती इग्नोर मतलब उसको गिनता ही नहीं रेलवे कि आपने गलती किया ही नहीं। ठीक है, इग्नोर का मतलब उसको हटा देता है। तो जाहिर सी बात है कि जब इसका 18 इसका 5% जब हम करेंगे तो 18 मिस्टेक आएगा। कितना आएगा? 18 मिस्टेक। यानी कि आपका 18 मिस्टेक तक रेलवे काउंट ही नहीं करता। ठीक है, यानी आप कब? जब आपने 1800 की स्ट्रोक टाइप किया, 1500 की स्ट्रोक टाइप किया तो 15 गलती माफ, 1600 की स्ट्रोक किया तो 16 गलती माफ, 1700 की स्ट्रोक किया 1700, 18 गलती किया तो 18 गलती माफ, 1900 की स्ट्रोक किया तो 19 गलती माफ, 2000 की स्ट्रोक आपने टाइप किया 10 मिनट में तो 20 गलती माफ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लिया आपने 1800 की स्ट्रोक टाइप किया और तब और आपने 20 गलती हो गया, मान लीजिए ये तो 18 गलती माफ है ना, अगर मान लीजिए 20 गलती माफ हो गया तब क्या होगा? तो 20 गलती माफ होगा तो आपका नेट स्पीड कितना था? 36 ना। जब आपका नेट स्पीड 36 था और आपने मिस्टेक कर दिया कितना? 20, जबकि आपको इग्नोर रेलवे क्या करती है ना, 18 गलती आप इग्नोर कर रहे हैं, है ना। जब 5% इसका करेंगे 5% माफ तो 18 गलती होगा। 2 गलती फिर क्या करते हैं रेलवे कि जितना आपका इग्नोर किया गया उससे आपने जो एरर किया है उसको 2 से मतलब उसे 18 से घटा देगा तो 2 गलती यहाँ बचा। 18 गलती तो आपका इग्नोर हो गया, रेलवे कर दी। अब 2 गलती जो आपका बचा ना बॉस, ये नेट स्पीड में आपका घट जाएगा। क्या करेगा? इसमें 36 जो आपका वर्ड प्रति मिनट निकला था उसमें 2 का नेट स्पीड में घटा देंगे तो ये बचा 34 वर्ड प्रति मिनट। ये आपका हो गया रियल। आप क्वालिफाई हैं। इसलिए क्वालिफाई हैं कि चूंकि 30 वर्ड प्रति मिनट उनको चाहिए, आपने कितना निकाला? 34। अब 1800 आपने टाइप किया, अब 22 भी गलती हो गया। मान लिया जब आपका 1800 आपने की स्ट्रोक किया और 22 एरर हो गया, कितना हो गया? 22 मिस्टेक हो गया, है ना। तब क्या होगा?
जब आपने 22 मिस्टेक किया तो 18 गलती तो इग्नोर है ना। अब 4 गलती एक्स्ट्रा हो गया तो 36 आपका स्पीड था, नेट स्पीड, तो उसमें 4 घटा देते हैं, फिर भी 32 वर्ड प्रति मिनट है, तो आप पास हैं। कुल मिला के ये नियम से चलता है। तो कई लोग बोलते हैं 10 गलती ज़्यादा ना होनी चाहिए, 15 गलती, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब वहाँ की स्ट्रोक निर्भर करता है कि आपने कितना की स्ट्रोक टाइप किया, जितना की स्ट्रोक टाइप किया वो मान ली 1700 तो 17 गलती माफ, 5% एरर, है ना। कैसे सब चीज़ वर्ड प्रति मिनट निकलता है सारा चीज़ हमने बता दिया। हमको लगता है सारे पूरा जो रेलवे अभी भविष्य में कभी भी लेगा और पहले भी जो लेती थी इसी नियम के साथ, चाहे पेपर हो चाहे टाइपिंग मशीन हो कुछ भी हो, यही नियम को फॉलो होता था। कोशिश ये कीजिएगा, फिर से रामबाण हम दे रहे हैं कि गलतियां कम से कम हो, ताकि आप जो सफलता रेट है वो ज़्यादा बढ़ जाए। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं टाइपिंग में। तमाम सवाल जो आपके कमेंट्स बॉक्स में आ रहे थे हमने देखा था, इसलिए हमको लगा कि अब एक वीडियो इससे संबंधित बनाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीडियो 7000 के व्यू के आसपास केटी रेलवे पर यही है। तो हमको लगता है इस वीडियो से आपको सारी जानकारी मिल गई। फिर भी अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो अगर कुछ फिर भी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर से एक बार 5% मिस्टेक इग्नोर किया जाता है, उसके बाद प्रत्येक मिस्टेक जो है आपका वो आपका नेट स्पीड को घटाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।